टुनटुनी और टूनी का पति बबलू कौवा एक ही घर में रहते हैं। सर्दियों का मौसम था। बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, बर्फबारी हो रही थी। टूनी कहती है, बबलू जी, ये ठंड तो रुकने का नाम नहीं ले रही है, बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमारी टुनटुनी बेटी को ठंड लग जाएगी। हाँ टूनी, बर्फ तो थमने का नाम नहीं ले रही है, पर तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। और बबलू कौवा ये कहकर वहाँ से अपने दोस्त रोनी के पास जाता है। रोनी भाई बाहर आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रोनी घर से बाहर आता है। क्या हुआ बबलू, और तुम इतनी ठंड में यहाँ कैसे? रोनी, तुम्हें तो पता ही है ठंड कितनी ज्यादा तेज है, और ऐसे में मेरी बीवी और बच्चे को ठंड लग जाएगी। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो उन्हें तुम्हारे घर में लाऊं। नहीं बबलू, अभी तो घर में तुम्हारी भाभी और मैं हूँ, और घर में इतनी जगह भी नहीं है। बबलू निराश होकर वहाँ से चला जाता है। टूनी कहती है, क्या हुआ बबलू जी, ठंड से बचने का इंतजाम हुआ? बबलू कहता है, हाँ टूनी। लेकिन बबलू की निराशा उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी, जिसे टूनी समझ जाती है। टूनी कहती है, बबलू जी रहने दीजिए, अब तो ठंड भी जाने वाली है। 6 महीने बाद जंगल में ठंड पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। टूनी और बबलू खेत में काम करने जाते थे, और इस बार उनकी कमाई अच्छी होती है। टूनी कहती है, बबलू जी, इस बार तो हमारी कमाई अच्छी हुई है, और ठंड फिर से आने वाली है। क्यों ना हम ठंड से बचने के लिए एक अच्छा घर बना लेते हैं। हाँ टूनी, तुम सही कह रही हो। दोनों मिलकर एक खूबसूरत घर बनाते हैं, और 3 महीने बाद ठंड का मौसम फिर से आ जाता है, और इस बार तो साथ में बारिश भी हो रही थी। टूनी चिड़िया कहती है, बबलू जी, अगर हम ये घर न बनाए होते तो इस बार ठंड के मौसम को हम लोग कैसे झेल पाते, और हमारी प्यारी टुनटुनी बेटी तो बीमार ही हो जाती। हाँ टूनी, तुम सही कह रही हो। दोनों घर में सो जाते हैं, लेकिन ठंड और बारिश इतनी तेज थी कि जंगल के सभी चिड़िया के घर बारिश को नहीं झेल पाए और टूट जाते हैं। सभी चिड़िया जंगल में इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एक चिड़िया कहती है, सुनो भाइयों, क्यों ना हम इस बारिश और ठंड से बचने के लिए टूनी और बबलू के घर में चले, और उनका घर तो अभी नया है और काफी मजबूत भी, और उसमें तो बहुत जगह है। सभी चिड़िया मदद मांगने एक साथ टूनी चिड़िया के घर पर पहुंच जाती हैं और कहती हैं, टूनी बहन, हम सभी का घर बारिश की वजह से टूट गया। हम सभी बहुत भीग चुके हैं। क्या आप हम सभी को अपने घर में रहने देंगे? हाँ बहन, अंदर आओ, ये तो तुम्हारा ही घर है। सभी चिड़िया अंदर चली जाती हैं। कुछ देर बाद रोनी अपनी पत्नी के साथ आता है और टूनी से कहता है, टूनी बहन, क्या हम दोनों आपके घर में ठहर सकते हैं? क्योंकि हमारे घर में बारिश का पानी भर चुका है। टूनी कहती है, ठीक है, आप दोनों अंदर आ जाओ। रोनी और उसकी पत्नी अंदर घर में चले जाते हैं, और रोनी कालू कौवा से कहता है, मुझे माफ कर दो दोस्त, उस दिन मैंने अपनी पत्नी के कहने पे तुम्हें घर में रहने के लिए मदद नहीं की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कालू कौवा कहता है, कोई बात नहीं दोस्त, लेकिन जंगल के सभी चिड़िया सुने, मुसीबत चाहे जितनी बड़ी क्यों न हो, अगर हम सभी एक दूसरे का साथ देंगे तो सभी मुसीबत से लड़ सकते हैं। सभी चिड़िया हामी भरती हैं और अच्छे से रहने लगती हैं। तो प्यारे बच्चों, दोबारा ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें। सुंदरवन के जंगल में एक गरीब टुनटुनी चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसका पति भी उसे इस दुनिया में अकेले छोड़कर चला गया था,
उसके 2 बच्चे भी थे जो बाहर रहते थे। एक दिन अचानक शाम को टुनटुनी को भूख लगती है। हे भगवान, रात के 12 बज रहे हैं और इस समय खाने के लिए किचन में कुछ भी नहीं है। फिर भी देखती हूँ। टुनटुनी किचन में देखती है, उसे कुछ भी नहीं मिलता है। लगता है आज भूखे ही सोना पड़ेगा। अगली सुबह आज तो ना चावल है और ना सब्जियाँ। ऐसा करती हूँ, पूरे आटे को मिलाकर रोटियाँ बना लेती हूँ। टुनटुनी पूरे आटे को मिलाकर 2 रोटी बनाती है और जैसे ही रोटी खाने जाती है तभी गेट पर एक कौवा बोलने लगता है। टुनटुनी बाहर कौवे को देखती है। लगता है ये लाचार कौवा भी हमारी तरह भूखा है। टुनटुनी अपनी 2 रोटी में से एक रोटी कौवे को दे देती है। कौवा खाकर चला जाता है। अगले दिन टुनटुनी फिर से 2 रोटी बनाती है। कौवा फिर आता है और गेट पर बोलने लगता है। टुनटुनी फिर वही काम करती है, एक रोटी कौवे को दे देती है। ऐसा डेली चलने लगा। एक दिन कौवा कहता है, तुम्हारे कामों से मैं बहुत खुश हूँ। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? टुनटुनी कहती है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी अच्छे से खा लो, यही बहुत है मेरे लिए। दूसरे दिन कौवा अपने साथ सब्जियों से भरा टोकरी लाता है और टुनटुनी को दे देता है और खाना खाकर चला जाता है। उसी रात जोरों की हवा चलने लगती है, जिसके कारण टुनटुनी का घर टूट जाता है। वह एक पेड़ के नीचे बैठी होती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर कालू कौवा आ जाता तो शायद मेरी मदद हो जाती। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन कालू कौवा नहीं आता है। फिर एक दिन कौवा आता है। वो टुनटुनी को अधमरा देखकर चौंक जाता है। टुनटुनी, ये क्या हो गया? टुनटुनी कहती है, लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। कौवा कहता है, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। कौवे भाई, मैं अपने दोनों बच्चों को देखना चाहती हूँ। कौवा कहीं से एड्रेस पता करके उनके पास चला जाता है। बेटा टोनी और रोनी, तुम्हारी माँ टुनटुनी तुम दोनों को बुलाई है। वो इस समय बहुत बीमार है। टोनी रोनी कौवे के साथ माँ के पास आते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टुनटुनी अपनी आखिरी सांसें त्याग चुकी थी। टोनी और रोनी अपनी माँ को देखकर रोने लगते हैं। कौवा कहता है, बेटा तुम्हारी माँ कितनी अच्छी थी। उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा में तुम दोनों को देखना पसंद किया और हम जैसे अनजान को खाना भी खिलाया। सच में बहुत अच्छी थी। टोनी कहता है, हाँ अंकल, हम दोनों तो